झील का शाप। कहते हैं हर जगह की एक अपनी कहानी होती है और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। आज की कहानी है एक ऐसी झील की जहां नाव कभी किनारे वापस नहीं लौटती। चार दोस्त रवि, करण, सीमा और मोना शहर से उत्तराखंड घूमने आए थे। यहाँ आकर मैं तो बहुत खुश हूँ। शहरों की भागदौड़ से यहाँ की जिंदगी कितनी अच्छी है। हाँ, इसीलिए शहरों से लोग यहाँ घूमने आते हैं, इन खूबसूरत वादियों में। अब चलो भी जल्दी, हमें होटल में रूम भी बुक करनी है। इस गांव में हमें होटल मिलेगा? मैंने यहाँ आने से पहले ही सब जानकारी हासिल की थी। यहाँ पास में ही एक छोटा सा होटल है। वे लोग होटल की ओर बढ़े। उन्होंने सबके लिए एक ही कमरा बुक किया था। रूम में आकर उन्होंने थोड़ी देर आराम किया। शाम के 5 बजे वो सब फ्रेश होकर बातें करने लगे। चलो बाहर चलकर गांव में घूमते हैं। हाँ चलो, यहाँ पास में एक झील है, पहले वहाँ चलते हैं। शाम के वक्त वो सब बाहर घूमने निकले। घूमते वक्त उन्होंने गांव में एक बुजुर्ग आदमी को झील का रास्ता पूछा। बुजुर्ग आदमी ने कहा, कहाँ से आए हो बच्चों? हम सब शहर से उत्तराखंड घूमने आए हैं। गांव में झील के पास कोई नहीं जाता। वो झील शार्पित है। तुम लोग भी वहां मत जाओ। वहां नाव में बैठोगे तो कभी लौटोगे नहीं। लेकिन दोस्तों को यह सब अंधविश्वास लगा। रूपकुंड में रात के बाद उस नाव में बैठना मौत को बुलाने जैसा है। उन्होंने वो सब सुना और आगे बढ़ गए। उन्हें घूमते घूमते रात हो गई थी। रात के 11 बजे थे। चारों दोस्त उस झील के किनारे पहुंचे। पानी बिल्कुल काला और बीच में धुंध का धुआं। किनारे पर एक पुरानी लकड़ी की नाव बंधी थी, जैसे उनका इंतजार कर रही हो। चलो यार, थोड़ी देर घूम कर आते हैं, देखेंगे ये भूत प्रेत वाले किस्से सच हैं या नहीं। वो सब उस नाव में सवार हो गए। किसी ने चप्पू नहीं चलाया था, पर नाव खुद ब खुद बीच झील की ओर बढ़ रही थी। अचानक मोना ने नाव से नीचे झांका। पानी में एक औरत का चेहरा तैर रहा था। लंबे बाल और आंखें पूरी सफेद। वो देखो, कोई औरत नीचे। रवि हंसते हुआ बोला, मोना, तुमने अपने आप को ही पानी में देखा होगा और उसी से तुम डर गई। नहीं, वो कोई और थी। अचानक नाव के चारों ओर से कई हाथ पानी से निकलने लगे। सीमा चिल्लाई और कोने में दुबक गई। ये सब क्या हो रहा है? करण ने टॉर्च निकाली और रोशनी डाली तो पानी पर तैरती हुई लाशें दिखाई दी। उनके मुंह फटे हुए थे और आंखें पूरी खुली हुई। वो सब ये नजारा देख के बहुत डर गए। सीमा को अपने पैरों के नीचे कुछ गिला महसूस हुआ। ये पानी, दोस्तों, नाव में पानी भर रहा है। फिर वही औरत नाव पर चढ़ाई। अब तो सब मेरे साथ नीचे चलो। रवि ने हिम्मत करके चप्पू उठाया और उस पर वार किया, लेकिन औरत धुएं की तरह गायब हो गई। अचानक नाव उलट गई। चारों पानी में जा गिरे। अंधेरे में सिर्फ मोना की चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा। होश आने पर रवि ने सिर्फ इतना कहा, वो नाव हमें खुद ले गई थी और उस औरत ने कहा, मुझे मुक्ति चाहिए। जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलती तब तक मैं तुम्हारे दोस्तों को नहीं छोड़ूंगी। रवि ने गांव वालों से मदद मांगी। प्लीज मेरे दोस्तों को बचा लो, वो अभी पानी में उस औरत के कैद में हैं। उन्हें उस औरत से छुड़ा लो। बुजुर्ग आदमी को रवि के दोस्तों पर दया आई। उसने उनकी मदद करने दूसरे गांव से एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक को सब बात बताई गई। तांत्रिक ने कहा, डर मत बच्चे, मैं तुम्हारे दोस्तों को बचाने का प्रयास करता हूँ। तांत्रिक ने झील के किनारे हवन कुंड की अग्नि जलाई
और मंत्र पढ़ने लगा। अचानक बहुत जोर से हवाएं चलने लगी। एक ठंडा हवा का झोंका आया और तभी पानी से वो औरत बाहर आई। तांत्रिक ने उससे पूछा, बोल, क्या चाहिए तुझे? क्यों उन बच्चों को तूने पकड़ के रखा है? मैं वही औरत हूँ जो इस झील में डूबी थी। लोग मुझे बस झील की चुड़ैल कहते हैं, पर कोई मेरी सच्ची कहानी नहीं जानता। कभी मैं एक साधारण औरत थी। गांव के किनारे अपनी झोपड़ी में पति और अजन्मे बच्चे के साथ रहती थी। मेरा पति मछुआरा था। झील ही हमारी रोजी रोटी थी। लेकिन एक रात तूफान आया। मेरे पति की नाव उलट गई। लोगों ने कहा वो डूब गया। मैं गर्भवती थी, अकेली रह गई। गांव वालों ने ताने दिए, मुझे ही मनहूस कहा। धीरे धीरे मैंने भी उम्मीद खो दी। एक काली रात मैंने सोचा, अगर झील ने मेरा सब कुछ निगल लिया तो मैं भी इसी में समा जाऊंगी। मैं उसी नाव पर चढ़ी, तूफानी हवाओं के बीच। नाव चरमराई और मैंने खुद को गहरे पानी में छोड़ दिया। मेरी चीखें हवा में गुम हो गईं। मेरे अजन्मे बच्चे की सांसें मेरे साथ बुझ गईं। लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। झील ने मुझे बांध लिया। मेरे भीतर का दर्द, अकेलापन और मातृत्व की अधूरी तड़प एक शाप बन गया। लोग कहते हैं मैं खतरनाक हूँ, पर असलियत ये है मैं सिर्फ अकेली हूँ। झील ने मुझे निगला और अब मैं हर आत्मा को अपनी तन्हाई में बांध लेती हूँ। तुम मुझे चुड़ैल कहते हो, लेकिन मैं तो बस एक अधूरी माँ हूँ जो अपने खोए हुए को तलाश रही है। मुझे इस झील से मुक्ति दे दो, मैं सबको छोड़ दूंगी। तांत्रिक ने सब बात सुन ली और आत्मा की मुक्ति के मंत्र पढ़कर उस औरत को झील से मुक्त कर दिया। वो औरत पानी में से धुएं की तरह गायब हो गई। उसे मुक्ति मिल चुकी थी। तभी झील किनारे रणसीमा और मोना आदि होश में रवि को दिखे। क्या हुआ था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम सब पानी में गिर गए थे ना। वो सब मैं बाद में समझाता हूँ। रवि ने तांत्रिक और बुजुर्ग आदमी के हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और वह सब शहर के लिए निकल गए। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं वो बात हमेशा मान लेनी चाहिए। अगर कभी रात को किसी झील के किनारे एक पुरानी नाव तुम्हें इंतजार करती मिले तो उसमें मत बैठना, क्योंकि हो सकता है वो नाव तुम्हें भी हमेशा के लिए नीचे खींच ले।